जय भीम दोस्तों। मित्रों, मैं अपने वीडियोज में जिन ऐतिहासिक किताबों से ये जानकारी लेता हूँ उन किताबों की लिंक आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर क्लिक करके आप सीधे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से इन किताबों को देश के किसी भी कोने में मंगवा सकते हैं, वो भी डिस्काउंट में। और आने वाला साल 2025 का बुद्धिस्ट कैलेंडर भी आप देश के किसी भी कोने में मंगवा सकते हो। तो देर किस बात की है, जरूर क्लिक करें और बाय करें। तो 22 फरवरी 1941 को बाबा साहब इसी बैलगाड़ी में बैठे थे। कस्बे तडवड़े गांव के लोगों ने बैलगाड़ी में बाबा साहब की रैली निकाली थी। जयंती समारोह के दौरान लोग इस बैलगाड़ी का दर्शन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये बैलगाड़ी हमारी पहचान बन गई है, ऐसा इस गांव के भीम अनुयायी कहते हैं। बाबा साहब जिस बैलगाड़ी में बैठे थे उस बैलगाड़ी को इतना सम्मान लोग देते हैं, तो सोचो बाबा साहब को लोग कितना सम्मान देते होंगे। तत्कालीन मोगलाई मराठवाड़ा में महारमांग लोगों की परिषद लेने की बाबा साहब आम्बेडकर की तीव्र इच्छा थी। ऐसे में कस्बे तडवड़े गांव के लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को गांव आने के लिए आमंत्रित किया था। इस परिषद के लिए गांव के पुराने स्कूल के टीचर हरिभाऊ तोर्रे ने पुढाकार लिया। इस सम्मेलन में बाबा साहब ने जनता को संबोधित किया। इस भाषण में उन्होंने समाज से मरे हुए जानवरों का मांस न खाए, शिक्षा प्राप्त करने और गांव छोड़ शहर जाने की अपील की। इस सम्मेलन के दौरान उन्होंने विभिन्न जाति समुदायों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और उनसे अस्पृश्यता सम्मेलन के लिए अपील की। उन्होंने कस्बे तडवड़े गांव में ब्राह्मण, मारवाड़ी, मराठा सहित अन्य समुदायों की बैठकें भी की। इस सम्मेलन के लिए बाबा साहब कळंब रोड रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। इस स्थान पर बाबा साहब के स्वागत के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। लोगों ने पारंपरिक वाद्य बजाकर बाबा साहब का स्वागत किया था। बाबा साहब की मिरौनुक कळंब रोड रेलवे स्टेशन से कस्बे तडगड़े गांव तक बैलगाड़ी में निकाली गई। दिलचस्प बात यह है कि इस बैलगाड़ी में 51 बैल जुटे हुए थे। अगला 51वां बैल अच्युत भालेराव के पिता का था, जो आज इस गांव में रहते हैं। और उन्होंने बताया बाबा साहब के स्वागत के लिए 25 बैलगाड़ियां थी। सबसे आगे अच्युत भालेराव जी के पिताजी काशीनाथ धोंडो भालेराव की बैलगाड़ी थी। जिस बैलगाड़ी से बाबा साहब की शोभा यात्रा निकाली गई थी वो बैलगाड़ी किशोर ढाले की थी। बाळू गणपत माळे के खेत में वे बटाई तरीके से खेती किया करते थे। कुछ सालों बाद खेत छोड़ने के बाद बाळू माळे का कुछ पैसा किशोर ढाले के पास रह गया था। इस पैसे के बदले में उन्होंने इस बैलगाड़ी की मांग की। इस प्रकार उन्हें ये बैलगाड़ी मिल गई। तब से यानी 1990 से वे आजीवन इस बैलगाड़ी की देखभाल करते आ रहे हैं। बहुत से लोग उस बैलगाड़ी को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं जिसमें बाबा साहब बैठे थे। इस गांव में बैलगाड़ी देखने के लिए देश भर से लोग आते हैं। कस्बे तडगड़े गांव में कई स्थानों पर बाबा साहब की यादें हैं। जिस स्थान पर सम्मेलन आयोजित किया गया था वहां उस समय के लोगों ने धन एकत्र किया और बाबा साहब को धन से भरा हुआ थैला भी सौंपा था, जिसके कारण वो समाज कार्य कर सके। इस गांव में बाबा साहब ने पुस्तकालय का दौरा करने के बाद बाबा साहब ने अपने हस्ताक्षर में अपनी टिप्पणियां दी और अपने हस्ताक्षर भी किए। बाबा साहब की इस राय को यहाँ के कार्यकर्ताओं ने आज तक बरकरार रखा है। यहाँ के बुजुर्ग लोगों का कहना है कि महारमांग वतनदार परिषद में एकत्र हुए लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि इलाके में पानी की कमी उस दिन देखने को मिली थी। कुएं से पानी खत्म हुआ था, इतने लोग इकट्ठा हुए थे, ऐसा यहाँ के बुजुर्गों ने कहा है। ये बात यहाँ के बुजुर्गों को उनके माता पिताओं ने बताई थी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी छुआछूत मिटाने के लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे। उस वक्त तो उनकी जान भी खतरे में थी। इसके लिए उनके कार्यकर्ता लोग उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी निभा रहे थे। और तो और उन्हें दिए गए भोजन की भी डॉक्टर ने जांच की थी। कस्बे तडवड़े के निवासी अच्युतराव भालेराव बाबा साहब के भोजन के बारे में ऐसी ही एक कहानी बताते हैं। सम्मेलन के बाद बाबा साहब आराम करने के लिए गांव के स्कूल में बैठे थे। उस समय सोलापुर के बापा नाम के एक व्यक्ति ने उनके लिए खाना बनाया था। सोलापुर के वड़संगकर नाम के डॉक्टर ने उन्हें दिए गए भोजन की जांच की। जांच करने के बाद ही खाना बाबा साहब को दिया गया। खेत की बात यह है कि जिस कळंब रेलवे स्टेशन पर बाबा साहब आम्बेडकर ट्रेन से उतरे थे वो अभी बंद है। वो पूरी तरह से जीर्ण हो चुका है। बाकी की सभी यादें यहाँ के लोगों ने बचा कर रखी है। ऐसे भीम अनुयायियों को सलाम। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।